होई अष्टमी की व्रत कथा। यह कथा आप सुन रहे हैं तो पूरी अवश्य सुने, तभी आपको इसका फल प्राप्त होगा। एक साहूकार के 7 बेटे थे और एक बेटी थी। साहूकार ने अपने 7 बेटों और एक बेटी की शादी कर दी थी। अब उनके घर में 7 बेटों के साथ 7 बहुएं भी थी। साहूकार की बेटी दीपावली पर अपने ससुराल से मायके आई हुई थी। घर को लीपना था, इसलिए सारी बहुएं जंगल से मिट्टी लेने गई। ये देखकर ससुराल से मायके आई हुई साहूकार की बेटी भी उनके साथ चल दी। साहूकार की बेटी जहाँ मिट्टी काट रही थी, उसी स्थान पर स्याऊ माता अपने बच्चों के साथ रहती थी। मिट्टी काटते हुए गलती से साहूकार की बेटी की खोपड़ी के चोट से स्याऊ माता के बच्चे मर गए। इस पर क्रोध होकर स्याऊ माता ने कहा कि मैं तुम्हारी कोख बांधूंगी। स्याऊ माता के वचन सुनकर साहूकार की बेटी अपनी 7 भाभियों से एक एक कर विनती करती है कि वह उसके बदले अपनी कोख बंधवा लें। सबसे छोटी भाभी ननद के बदले अपनी कोख बंधवाने के लिए तैयार हो जाती है। भाभी के जो भी बच्चे होते वह 7वें दिन मर जाते। 7 पुत्रों की इस प्रकार मृत्यु होने के बाद उसने पंडित जी को बुलाकर इसका कारण पूछा। पंडित जी ने सुरही गाय की सेवा करने की सलाह दी। सुरही गाय की सेवा करके बहू ने उसे प्रसन्न कर लिया। सुरही गाय ने पूछा, तू किस लिए मेरी इतनी सेवा कर रही है और वह उससे क्या चाहती है? जो कुछ तेरी इच्छा हो वह मुझसे मांग ले। साहूकार की बहू ने कहा कि सुरही माता ने मेरी कोख बांध दी है, इससे मेरे बच्चे नहीं बचते हैं। यदि आप मेरी कोख खुलवा दो तो मैं आपका उपहार मानूंगी। गाय माता ने उसकी बात मान ली और उसे 7 समुद्र पार स्याऊ माता के पास ले चली। रास्ते में थक जाने पर दोनों आराम करने लगती हैं। अचानक साहूकार की छोटी बहू की नज़र एक ओर जाती है। वह देखती है कि एक सांप गरुड़ पंखनी के बच्चे को डसने जा रहा है और वह सांप को मार देती है। इतने में गरुड़ पंखनी आ जाती है और खून बिखरा हुआ देखकर उसे लगता है कि छोटी बहू ने उसके बच्चे को मार दिया। इस पर वह छोटी बहू को चोंच मारना शुरू कर देती है। छोटी बहू इस पर कहती है कि मैंने तो उसके बच्चे की जान बचाई है। गरुड़ पंखनी इस पर खुश हो जाती है और सुरही गाय सहित उसे स्याऊ माता के पास पहुंचा देती है। वहां छोटी बहू स्याऊ माता की सेवा करती है। स्याऊ माता छोटी बहू की सेवा से प्रसन्न होकर उसे 7 पुत्र और 7 बहू होने का आशीर्वाद देती है। स्याऊ माता बहू को 7 पुत्र और 7 पुत्र वधू का आशीर्वाद देती है और कहती है कि घर जाने पर तू स्याऊ माता का उद्यापन करना। साथ साथ होई बनाकर 7 कढ़ाई देना। उसने घर लौटकर देखा तो उसके 7 बेटे और 7 बहुएं बैठी हुई मिली। वह खुशी के मारे भाव भंवरी हो गई। उसने 7 होई बनाकर 7 कढ़ाई करके उद्यापन किया। होई का अर्थ यह भी होता है कि अनहोनी को होनी बनाना, जैसे साहूकार की छोटी बहू ने कर दिखाया था। जिस तरह होई माता ने उस साहूकार की बहू की कोख को खोल दिया, उसी प्रकार व्रत को करने वाली सभी नारियों की अभिलाषा पूर्ण करना। बोलो होई माता की जय।